आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। जय भारत जय संविधान। हमारे इस भारतीय संविधान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल में संविधान से संबंधित नई नई बातें हम आप सभी के बीच में लाते हैं। तो आज पुनः नए विषय के साथ उपस्थित हैं। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार, नमस्कार। और आज पुनः हम नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में हैं और आज पुनः हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमारे साथ में हैं रुमाल भानु प्रताप पदम जी। तो ये मंडला से हैं और सर को तो आप जानते ही हैं, ये इंदौर से हैं। और आज हम संविधान के एक नए विषय के साथ नए विषय में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो संविधान में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज पुनः हम शिक्षा के संबंध में बातचीत करेंगे और उसको संवैधानिक रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी। सर, स्वागत है। और शिक्षा के विषय में आज क्या बताने वाले हैं उसको विस्तार से बताएं। जी धन्यवाद वाडीवा जी। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन में। शिक्षा अगर है तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, और आपके पास शिक्षा नहीं है तो धन दौलत कितना भी हो सकता है, लेकिन बिना शिक्षा के सब अधूरा है। आदमी के जीवन को अगर कोई पूरा करता है तो वो है शिक्षा। इसलिए हमारे संविधान में शिक्षा के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, और वो प्रावधान है हम शुरू से अगर हम बात करें तो 0 से लेके और 6 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का स्पेशल प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको आंगनवाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से उनको उनका जो भोजन है पूरी तरह से, जिसको हम संतुलित भोजन कहते हैं, वो भोजन मिलना चाहिए। उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनको खेलकूद का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए अनुच्छेद 45 में इसको पूरी तरह से बताया गया है। तो ये छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उस समय उनको खेलना कूदना जरूरी है, और साथ साथ में शिक्षा और उनका पालन पोषण, ताकि कोई किसी तरह के भोजन की कमी के कारण कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ें ना हो। और साथ साथ इसी में तरह तरह के जो टीके हैं वो टीके का भी प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। एक तो ये। दूसरा, इसमें अनुच्छेद 21 का का है। अनुच्छेद 21 के का में 6 साल से ऊपर और 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये शैक्षणिक संस्थान कोई भी हो सकते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, जिनको हम प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट संस्थाएं कहते हैं, वो सभी संस्थाएं जहां पर मिडिल स्कूल लगते हैं 6वीं से लेकर के और 8वीं तक, या हम कक्षा 1 से लेकर के जब उम्र 6 साल की होती है वहाँ से लेके 14 साल की उम्र तक तकरीबन बच्चा 8वीं तक पहुँच जाता है, वहाँ तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रदान करने का अनुच्छेद 21 के का में प्रावधान है। हम लोग नहीं जानते हैं इसको, इसलिए हमको प्राइवेट स्कूलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर फीस देना पड़ता है, ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ता है। और जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, इस बात का भी हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। और एक आप लोगों ने 2 दिन पहले का जो समाचार है दैनिक भास्कर ने छापा था, पिछले 1 साल में सन 2024-25 के जो हमारा शैक्षणिक वर्ष है, इस वर्ष 2441 स्कूल टोटल लगभग 5000 के आसपास स्कूल बंद हुए हैं देश भर में। उसमें 50% लगभग 2441 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश के बंद हुए हैं। मेरे को एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में स्कूलों का नामो निशान नहीं था या बहुत कम थे। आज लगातार वहाँ जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 30 करोड़ के आसपास थी। आज जनसंख्या 145 करोड़ हो गई, तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, उसके बदले ये घटाया जा रहा है। तो ये सरकार की नीति या उसके नियम या उसकी मंशा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गाँव के बच्चों को स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है, और पेरेंट्स इसमें आवाज़ नहीं उठा रहे। ये बड़ी दुख की बात है।
पेरेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए, उनके गांव में स्कूल खुलनी चाहिए, स्कूलों की वृद्धि होनी चाहिए, ना कि बंद हों। एक एकीकृत स्कूल जो 15 किलोमीटर के दायरे में रखने का सरकार का जो नियम है, ये भी गलत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, पहली या दूसरी क्लास में जाते हैं, वो कहाँ 15 किलोमीटर चल के जाएंगे, या अगर बस भी है तो बस का वो किराया कहाँ से दे पाएंगे। तो ये अहम मुद्दे हैं कुछ शिक्षा को लेके, जो हमारे लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, उस पर कुठाराघात हो रहा है। हम सबको इसके लिए सोचने की ज़रूरत है, तभी जाके ये होगा। और ये तो सिर्फ मिडिल स्कूल तक की बात हो गई। जो बच्चे जब 14 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो अनुच्छेद 46, जहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है, वहाँ पर स्पेशली ये जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में अनुच्छेद 46 हमारे लिए विशेषाधिकार है। किसके किसके लिए? एक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनके लिए। वहाँ पर क्या प्रावधान है कि बच्चों को रहने के लिए, जहाँ पर हम बोलते हैं ना हॉस्टल की सुविधा हो, वहाँ हॉस्टल, स्कूल, उनके कपड़े, उनके खाने, उनके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, ये सारे वहाँ पर मुहैया कराने का प्रावधान है। और राज्य सरकार को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि ये सुविधाएं प्रदान करे। चूँकि हम लोग इसको नहीं जानते हैं, इसलिए राज्य सरकार ध्यान नहीं देती, और हमारे जो इस बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है, और बच्चे मजबूरी में या हमारी जानकारी नहीं होने की वजह से मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। तो बच्चों को मजदूरी ना कराएं, उनको शिक्षा का हक है, उनको शिक्षा दिलाने के लिए पेरेंट्स जागरूक बने, और जहां समझ में नहीं आता है उनको, जो हमारे टीचर्स ग्रुप हैं या हमारे जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, उनको संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर इतना भी हो गया तो हमारे जो बच्चे अशिक्षित हैं या आजकल शिक्षा से वंचित हो गए हैं, उन सभी को शिक्षा मिल पाएगा और अपने जीवन को बेहतर सुधार पाएंगे। तो ये 3 अनुच्छेद संविधान में मुख्य रूप से हैं शिक्षा के लिए, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो सारी बातें हमारे पेंद्रो सर ने बता ही दिए हैं, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर सेवा जोहार और नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद वाडीवा जी। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय भारत, जय संविधान।